बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अभी हम अडयाला जेल के बाहर खड़े हैं और आज मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस हुई हैं खान साहब के साथ, मुख्तलिफ बातें हुई हैं। जलसे के हवाले से बात हुई है, केस जो है वो भी चल रहा है, उस पर भी तफसीलात दी जाएंगी। और उसके बाद जो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हवाले से भी जो है वो भी बात हुई है कि उसके ऊपर खान साहब का क्या मौक़िफ़ है। और इसके साथ साथ जो है वो हमारा अगले प्रोटेस्ट कौन से हैं, कहाँ पर हैं, और जो आज वो रात को एक काजी साहब के हवाले से एक वीडियो भी चल रही थी तो उस पर भी बात हुई है। और उसके साथ साथ जो इस वक्त तरमीम और ये सारा किया जा रहा है, सारी बातें मैं सारी सामने आपके रखूँगा, शॉर्ट करके आपको बताऊँगा। पहली बात यह है कि आज तोशाखाना केस की अडयाला जेल में जो समाअत थी उसमें आज जो बेल्स थी उनके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स जो है होने थे और उसके लिए आज डे मुख्तस किया गया था। हमारी तरफ से दलाइल मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने यह कहा है कि हमें कम से कम 3-4 दिन चाहिए अपने दलाइल कंप्लीट करने के लिए। उनका दिल ये था कि अलकादर ट्रस्ट केस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दी गई है, वो दरख्वास्त के अंदर जो है आपको पता है कि एक हुक्म इम्तना जारी हुआ था, वो हुक्म इम्तना ख़त्म हो और तोशाखाना केस के अंदर जो है वो फिर उस वक्त जमानत के ऊपर डिसीजन भी दिए जाए, तब तक उनका दिल था कि अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर सजा हो जाए। लुबे लुबा बताऊं, ये किसी सूरत नहीं चाहते कि खान साहब और बीबी साहिबा बाहर आएँ, इसलिए नए से नए केसेस, नए से नए बहाने, चौथा केस तोशाखाना का स्टार्ट किया हुआ है। कानून ये कहता है एक जुर्म होता है उसके ऊपर एक कार्रवाई होती, 4 नहीं होती, चौथा केस स्टार्ट है, चौथा। इससे पहले 14 साल सजा हुई है नैब में, और उससे पहले 3 साल सजा जज हुमायूं दिलावर ने दी। एक जेली रसीदों के हवाले से FIR दर्ज हुई है और ये चौथा केस है। तो लिहाजा केसेस जारी हैं, लेकिन खान साहब का हौसला, हिम्मत जो है वो नहीं टूटी। खान साहब ने आज मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि ये जिस सेल के अंदर रखा गया, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, क्योंकि अब तो मौसम आज काफ़ी चेंज है और आगे चेंज होने वाला है। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन इनको ये लग रहा था कि ऐसे सेल के अंदर रखेंगे जहां पर गर्मी, जहां पर बिजली भी बंद की जाएगी, घुटन वाला माहौल होगा और इमरान खान कहीं वहां पर तंग हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जब कोई भी खिलाड़ी, जब मैं खिलाड़ी क्रिकेट खेलता था तो उस वक्त हमारी जो ट्रेनिंग होती थी वो इतनी हार्ड होती थी कि एक पूरा वो जंगजू वाला माहौल जो है ना वो होता था। तो उन्होंने कहा कि मेरी तो ट्रेनिंग पहले ही ये सख्तियाँ और ये सारी चीज़ें, मेरी तो बॉडी जो है वो उसमें एडजस्ट है, तो लिहाजा इनको भूल थी कि इमरान खान की जेल में जाएगा तो घंटा भी नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि कुर्बानी देनी पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ती है, कोई भी कौम बगैर कुर्बानी की आज़ादी हासिल नहीं कर सकती। तो मैं मुल्क की खातिर, कौम की खातिर हर तरह की कुर्बानी दूंगा, जितनी मर्जी है सजाएं दे लें, कोई जो है वो आपको मौत नहीं दे सकता, क्योंकि ज़िंदगी और मौत का फैसला जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है, किसी जज के हाथ में नहीं है या किसी और शख्स के हाथ में नहीं है, किसी ताकतवर के हाथ में नहीं है, इसका फैसला अल्लाह ताला की ज़ात करती है। और उन्होंने कहा कि 200 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो मुझ पर बनाए गए, लेकिन सारे ही जितने केसेस हैं हर केस से हवा निकल रही है। अब उन्होंने कहा कि जो केस बनता है उसके ऊपर आप देख लें कि सजाएं कैसे, आज कोई सजा बाकी रह गई है। इमरान खान के ऊपर अभी इस वक्त कोई सजा पेंडिंग नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी गैरत, खुद मुख्तारी पर खड़ा हूं और दूसरी तरफ डील के जरिए सजाएं खत्म कराई गई हैं। ये तोशाखाना का केस इधर बनाया गया जहां पर कीमत भी अदा की गई, जहां पर सजा भी हो चुकी है झूठे केस में, लेकिन वही गवाह, वही अप्रूवर, वही सारा कुछ लाकर दोबारा एक केस खड़ा किया गया। तोशाखाना गाड़ियां जो ली नहीं जा सकती तोशाखाना से, जरदारी ने, नवाज शरीफ ने वहां से गाड़ी ली, आज खान साहब ने वो भी जिक्र किया, तो उनको क्लीन चिट दे दी गई है। लंदन फ्लैट्स जो हैं उनकी रसीदें कहाँ हैं? आज भी कौम को हिसाब नहीं दिया गया सिवाय डील के रास्ते के, और जो अंपायर्स थे सारे उनको आज एक्सटेंशन देने के लिए ये सारी नैब की तरमीम की सुप्रीम कोर्ट में जो आइन की तरमीम की जा रही हैं। वो 3 अंपायर्स जिनका कल भी खान साहब ने जिक्र किया, आज भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि 2, एक काजी साहब और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कि ये दोनों ओपनर हैं और इनको एक्सटेंशन इसलिए दी जा रही है, या तीसरे को जो टीम का कप्तान है, कि जो 8 फरवरी को डाका डाला गया वो ना खुले, जो 9 मई की CCTV फुटेजेस हैं या असल कहानी है वो ना सामने आए,
اور تیسرا PTI کو ختم کرنے کے لیے سارا کام کرنا ہے. اس لیے یہ کیا جا رہا ہے اور یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے اس کا ذکر کیا خان صاحب نے کہ وہ واضح کہتی ہے کہ 1971 کے اندر کیا ہوا. آج پھر وہی حالات ہیں. تو انہوں نے کہا کہ طاقت کی خاطر آپ ملک کو تباہی کی طرف نہ لے کر جائیں, ملک کا سوچیں, لیکن کوئی سوچ نہیں. انہوں نے کہا کہ وہ رپورٹ ہم نے نہیں بنائی. وہ اس وقت بھی یہی تھا, عوام کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا اور آج بھی یہی ہو رہا ہے. ساتھ انہوں نے قاضی فائز صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ کہا, جب وہ بات کی گئی کہ بیکری کے اوپر اس طرح کا رد عمل جو ہے ایک بندے کی طرف سے آیا, تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو رد عمل آیا ہے یہ قاضی صاحب کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں آیا ہے, انہوں نے کیا ایسا کام کیا کہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں, یہ عوام کی رائے کیوں ایسی بنی ہے. تو یہ ان کے لیے ایک سمجھنے والی بات ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے اس کا ریئیکشن عوام دے رہی ہے, یہ عوام کی رائے ہے اور اس کو انہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کا کیا کردار رہا یا کس وجہ سے یہ سارا کیا جا رہا ہے. آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا کہ فوراً ہی اس بندے کو گرفتار کیا گیا یا بیکری سیل کی گئی. کیا اس بیکری سیل کرنے سے یا گرفتاری کرنے سے آپ عوام کی رائے چینج کر دیں گے؟ کیا ہم نے اسے کہا ہے کہ آپ جو ہے یہ اس کو ایسی بات کریں؟ کیونکہ جب آپ ظلم کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو لوگ بات کریں گے, لوگ جواب دیں گے, لوگ پوچھیں گے, لوگ آپ کے بارے میں رائے رکھیں گے. تو آپ کے بارے میں رائے اس لیے یہ ہے کیونکہ آپ نے یہ کیا. آگے میں چلتا جاؤں. جلسے کے حوالے سے خان صاحب نے بڑا واضح آج کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی, کیونکہ یہ جلسہ کرنے نہیں دے رہے, جلسے کی اجازت نہیں دے رہے, تو ہم ہفتے کو پروٹیسٹ جو ہے وہ کریں گے. لیاقت باغ کا خان صاحب نے کہا ہے کہ میں پوری قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ حقیقی آزادی کے لیے اس وقت یہ ملک کی بقا کی جنگ ہے. اگر ملک کو آزاد کرانا ہے تو آپ کو گھروں سے نکلنا ہے. اور تمام لوگوں کو کہا ہے, پوری قوم کو خان صاحب نے کہا, چاہے وہ اوورسیز پاکستانی ہوں, جتنے ہوں, ہر ایک کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ ہر صورت لیاقت باغ آپ پہنچیں. ہم نے پرامن جو ہے وہاں پر اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروانا ہے, اور اگر راستے میں کہیں گرفتاریاں کرتے ہیں تو آپ نے گرفتاریوں سے نہیں گھبرانا, آپ نے جیلوں سے نہیں گھبرانا. انہوں نے کہا کہ میں اگر 15 مہینے سے جیل میں ہوں تو کسی کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے جیل میں رہنا. جب آپ کے پیچھے آپ کے ذہن میں مقصد ہوتا ہے تو پھر یہ جیلیں آپ کو ڈرا نہیں سکتی. تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے, ڈرنا نہیں ہے, اور آپ نے آنا ہے. تو میں سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر راستے میں کنٹینر رکاوٹیں ڈالتے ہیں تو آپ وہ رکاوٹیں ہٹا کر اس جلسہ کا آپ پہنچیں, کیونکہ یہ آئین آپ کو حق دیتا ہے پرامن احتجاج جلسہ ریلی کرنے کا. اور یہ اس وجہ سے اجازت نہیں دیتے کیونکہ جو انہوں نے کیا ہے, یہ میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھا تھا 8 فروری 9 مئی اور سارا کریک ڈاؤن, کہ وہ ساری چیزیں کھلے نہیں. پھر میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا کہ خان صاحب نے کل یعنی جمعے کے روز یہ کہا ہے کہ لائرز جتنے ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ پروٹیسٹ کریں گے, عدلیہ کی آزادی کے لیے کریں گے. اور دوسرا ہفتے کو یہاں پر ہے, اور اتوار کو ہمارا پروٹیسٹ جو ہے وہ کراچی میں ہو رہا ہے. خان صاحب نے بڑا واضح آج کہا ہے کہ ہماری جو پروٹیسٹ ہیں, جو ہماری موومنٹ ہے, وہ اب انشاءاللہ تعالی اس میں ہم نے تیزی کرنی ہے. اور یہ سلسلہ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اگلے ہفتے بھی اس میں طول آئے گا, بڑھے گا, اور اس کو ہم نے بڑھانا ہے. ابھی پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں, 6 لوگ وہاں پر ملنے کے لیے گیٹ پر کھڑے ہیں, 2 بجے کا ٹائم ہوتا ہے. اور خان صاحب نے کہا کہ 1 مہینے سے میری ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی, 1 مہینے سے وہ نہیں مل پا رہے. اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک دوست نے سوال کیا, ایک صحافی نے کیا, کیونکہ تھوڑی دیر میں وہ چل جائے گا, کہ آپ کے ترجمان صاحب نے یہ بات کی ہے اور آپ کی رائے اور انہوں کی رائے اور ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں 1 مہینے سے اس سے ملنا چاہتا تھا, 1 مہینے سے ملنے نہیں دیا جا رہا. میں اسے ملوں گا اور اس حساب سے وہ ظاہری بات ہے جو بھی چیز ہے, جو بھی, کیونکہ میں تو ان سے مل ہی نہیں پاتا, تو میڈیا کے ذریعے کہیں خبر گئی یا آئی یا پہنچی یا نہیں پہنچی. تو انہوں نے کہا جب آئیں گے تو ڈیفینیٹلی تب انہیں کنوے ہوگا. تو انہوں نے لہٰذا اپنا موقف کلیئر رکھا ہے, جو کہ میں نے رؤوف بھائی کو بھی ان کو بھی بتایا کہ یہی خان صاحب کا موقف ہے. تو انشاءاللہ تعالی جو خان صاحب کا موقف ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں. خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے
पहले भी इन पे भरोसा कर लिया। कब भरोसा किया? जब ये कहा गया कि मुल्क की खातिर आप ये 22 वाला एहतजाज जो है मुलतवी करें, क्योंकि मुल्क के अंदर अनारकी हो सकती है। टीम आई हुई है और उसके साथ साथ यहाँ पर एहतजाज है मजहबी जमातों का, और दीगर वजूहात दी गई। उन्होंने कहा कि मुल्क की खातिर हमने प्रोटेस्ट जो है वो जो हमारा जलसा था उसको उस वक्त मुलतवी किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इन्होंने हमें धोखा दिया, तो लिहाजा हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है कि ये इनके साथ जो है हमारा ट्रस्ट डेवलप हो सके। तो हमारी कोई बातचीत नहीं है और कोई इनके साथ हमारा जो है वो इस हवाले से कोई दरवाज़ा नहीं खुला। तो लिहाजा ये चीज़ भी खान साहब ने जो बात की इस सेंस के अंदर उस वक्त भी की थी, क्योंकि खान साहब ने समझा कि हम बात करेंगे और आइन और कानून के अंदर रह के करेंगे, और करेंगे इसलिए कि मुल्क के अंदर कानून और आइन के मुताबिक मुल्क चले, तमाम इदारे अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर। यानी कि बात के अंदर भी मकसद यही था कि तमाम इदारे जुरिस्डिक्शन में रहें। इसके अलावा तो कोई नहीं ऐसी बात थी कि इमरान खान ने कहा कि मैं डील करके बाहर भागना चाहता हूँ, जो एक प्रोपेगेंडा किया गया। जी देखिए, एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करना चाहते, तो ये खान साहब का मौक़िफ़ है। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि खान साहब को आज बुक्स ले जाने के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है। आज हमने उनसे ये कहा कि किताबें जो हैं वो, क्योंकि खान साहब ने कहा कि 21 घंटे जो हैं वो किताबें ही पढ़नी होती हैं और तो कोई एक्टिविटी नहीं होती, तो वो नहीं चाहते कि खान साहब का टाइम पढ़ने में मसरूफ़ रहे, बल्कि वो चाहते हैं कि मेंटली तौर पर उन्हें टॉर्चर किया जाए। 12 इस्तदा की, और उनके बच्चों से महीने में एक दफ़ा बात कराई गई है। हालांकि जज ने बार बार हुक्म दिया है कि हफ्ते में एक दफ़ा होगी। न सियासी लोगों से न बच्चों से, जो उसके मुताबिक वकला को गेट पर उसी तरह से आज भी हमें 2 घंटे रोके रखा और साथ एसोसिएट नहीं ले जाने दिए जा रहा है। हालांकि हाई कोर्ट ने कहा है कि साथ आपके बाकी जो हैं वो एसोसिएट भी जा सकते हैं, तो हाई कोर्ट के हुक्म को तो माने ही नहीं जा रहा। और जो स्पीकर, उसने खत लिखा है कि जनाब आप सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माने, और या जो इधर बैठकर PMLN के रहनुमा कह रहे हैं या वो इरफान कादर वो कह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि ये किस तरह अदारों की पामाली चाहते हैं, अदारों की तज़हीक चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि अदलिया जो है उसके फैसले जो हैं उनके ऊपर अमल किया जाए, बल्कि ये कहते हैं कि हमारे राय के मुताबिक ये फैसला नहीं है, तो लिहाजा हमने नहीं माना। खान साहब ने कमिश्नर रावलपिंडी की बात की है, इसके बाद मेरी ये बात ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि कमिश्नर रावलपिंडी, उसको आज तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर काजी फायज ईसा साहब ने क्यों प्रोड्यूस नहीं किया, जब उसने कह दिया कि हमने PTI के उम्मीदवारों को 70-70 हज़ार से हराया, जो 70-70 हज़ार से जीते हुए थे। तो कमिश्नर रावलपिंडी को सुप्रीम कोर्ट में ना ले जाना ये वाज़िया सबूत देता है कि आप गुनाहगार हैं, जो वो ठीक कह रहे हैं। अगर आप सच्चे होते, जो उसने कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी और चीफ जस्टिस और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये दोनों इन्वॉल्व हैं, अगर आप सच्चे होते तो इन्हें बुलाते और इनसे गवाही लेते। आपने इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि ये डाके के जो डाला गया उसके ऊपर आपने पूरी पुष्टपनाही की है। थैंक यू।